कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। चिंता मत करो, उस वनवासी की हार निश्चित है। नर है वो, नारायण नहीं। और लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे यह 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार। स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ। स्वर में कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है। केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए। उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है। सदा शुभ समाचार लाते हो शार्दुल। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो सदैव आपके ही आदेश का पालन करता हूँ महाराज। सब करके देख लिया, गीत संगीत, धुन तान, भोजन की मीठी सुगंध, किंतु आपके भाई की निद्रा है कि टूट ही नहीं रही। उसकी निद्रा को टूटना होगा, जागना होगा उसे। लंका भारी संकट में है, मुझे मेरे कुंभकर्ण की आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपने महाकाय भाई को ब्रह्मा से वरदान दिलवाया था। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। नील, तुम संकट हर लो आगामी, मन में है विश्वास तो आकाश में परचम रहेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, तो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी। जाओ अपने घर परिवार को बचाओ। वो वानर लौट आया है, हाहाकार मचाने हैं। बीच युद्ध में
पुनः लंका दहन? जाने क्यों? मेरे श्री राम युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, मन भूमि में भी करना जानते हैं त्रिजटा। लंका दहन का निर्णय रावण के धैर्य को तोड़ने की नीति से लिया गया है। ऐसा समझो, लंकेश के अंत का आरंभ हो चुका है त्रिजटा। इसकी निद्रा अब तक नहीं टूटी। हर युक्ति लगाकर देख ली महाराज, परंतु पिताश्री हैं कि उठ ही नहीं रहे। गज सेना को बुलाओ और चढ़ाओ इसकी देह पर। हटाओ इन्हें। हरिओम ऐप लाया है राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी के वीआईपी दर्शन का सुनहरा अवसर, बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां मात्र दर्शन करने से मिल जाती है समस्त कष्टों से मुक्ति। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद। उठो कुंभकर्ण, लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो! 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 मैंने कहा, उठो! उठो! बड़े भैया, आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतिकार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया।
अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो, मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी, और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया? लंका का हर भेद उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है। क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था ये सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण अभी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ। मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है। और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है। किसी और की पत्नी को हथियाने का हट आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? मैं पतन कर रहा हूं राक्षस संस्कृति का? तनिक स्मरण करो कुंभकर्ण, अगर 10 लोकों में राक्षसों की ख्याति है तो मेरे कारण यदि पाताल से लेकर स्वर्ग तक राक्षसों को सम्मान मिलता है, मेरे कारण क्या था मेरे पास? एक टूटी हुई कुटिया, वहां से निकलकर सोने की लंका पाई मैंने अपने प्रयास से, प्राण से। और क्या चाहते हो तुम? सहस्त्रों वर्षों में संजोया अपना सम्मान माटी में मिला दूं?
अपने आत्मविश्वास का समर्पण कर दूं? नहीं। शक्ति का मद आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। कर बैठा मैं ये कांड जिसे मैंने शौर्य समझा, तुमने अपराध समझा तो हुआ अपराध। जिसे मैंने प्रतिशोध समझा, तुमने अधर्म समझा तो हुआ अधर्म। मैंने जो किया सो किया। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे? यहां बैठकर मुझसे वाद विवाद करोगे, या एक भाई की भांति मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर उस वनवासी और उसके मरकटों की सेना को अपनी वीरता का संदेश दोगे? बोलो। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, न किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। छोटे भाई के होते बड़े भाई को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो ये कलंक होगा। यदि आपकी इच्छा युद्ध है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। आपके अधर्म का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने राजा के सम्मान के लिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं राम और उसकी सेना पर काल बनकर बरसूंगा। ये भूमि क्यों कांप रही है? जैसे कोई भूकंप धरा पर फैलने को आतुर है। ये नाद पंजाब है। लगता है दशानन ने कुंभकर्ण को उठा दिया। मचा है हर ओर त्राहिमाम जब पहुंचा रणभूमि लंकेश का परम शस्त्र कुंभकर्ण। महाराष्ट्र स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर, जहां के दर्शन और तेल अभिषेक करने मात्र से शनि की 7.5 या धैया के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शनि की महादशा और अंतर्दशा की पीड़ा भी दूर हो जाती है। ऐसे अद्भुत स्वयंभू शनि शिंगणापुर के VIP दर्शन और तेल अभिषेक की सुविधा लेकर आया है हरि ओम ऐप। पंडित जी के मार्गदर्शन में, वो भी बिना लंबी कतार, जागृत श्री शनिदेव के अद्भुत VIP दर्शन और तेल अभिषेक कर श्री शनिदेव की कृपा पा सकेंगे। तो आज ही डाउनलोड करें हरिओम ऐप। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।